आप सबका स्वागत है आज के इस मंगलवार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो लोगों ने अपने अपने विधि विधान बनाए हैं पूजा करने के। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जिन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा से अपने अपने पूजा के मार्ग चुने हैं, इन लोगों को आप सतोगुणी कहेंगे, रजोगुणी कहेंगे या तमोगुणी कहेंगे? तो भगवान वहाँ पर उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के इस प्रश्न का। और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणुः। भगवान कहते हैं देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की है: सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। और जिसकी जैसी जैसी गुण, जैसी जैसी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार उसकी अगली योनि बनती है। आप जानते हैं कि जितनी भी योनियाँ संसार में दिख रही हैं, ये सभी योनियाँ पिछले जन्म के गुणों के अर्जित होने के अनुसार है। कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु। कोई भी योनि मिल रही है, पिछले जन्म में आपने कौन सा गुण का संग ज़्यादा किया है। अगर आपने सत्वगुण का संग किया है तो ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर की ओर जाएंगे। रजोगुणी जो होते हैं मध्यम इसी लोक में रह जाएंगे, और जो तमोगुणी में रहते हैं वो अधो गच्छन्ति तामसः, नीचे के लोक में चले जाएंगे, अधोलोक में अधोगति प्राप्त होती है। तो इसलिए बेटर है कि भक्त को सत्वगुण में रहना चाहिए। इन 3 गुणों का अलग अलग प्रकार से आप देख भी सकते हैं किसी को देख कर के कि कौन से गुण में है। तो तीन गुणों के कई सारे रूप हैं: खाने का भेद, विचार का भेद, तपस्या का भेद, सोने का भेद, घूमने का भेद। हर चीज़ से आप पता चल जाएंगे ये तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी। ज़्यादातर लोग कौन से गुण में होते हैं? रजोगुण में होते हैं। रजोगुण में हमारी उत्पत्ति होती है, हमारा जन्म रजोगुण से होता है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि रजोगुण से कैसे आगे बढ़ा जाए। भगवान कहते हैं कि काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, 2 चीज़ सबसे बड़े दुश्मन है संसार में किसी व्यक्ति के: काम और क्रोध। काम क्या है? डिज़ायर्स, इच्छाएं। और दूसरा क्रोध। क्रोध को अगर अंग्रेजी में कहें तो कहते हैं एंगर। और एंगर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, और डेंजर में एंगर आता है, DANGER। द एंगर इज डेंजर। तो एक अल्फ़ाबेट दूर है डेंजर से एंगर, यानी गुस्सा आया तो एक खतरे की घंटी है। तो व्यक्ति खतरे में जा रहा है अगर वो भगवान का भक्त ना बनकर के क्रोध में रहता है। तो 2 सबसे बड़े कौन है? महाअश्नो महापापिन, वैरी नाम है। अर्जुन, इसको अपना वैरी समझो। ये सबसे बड़ा पापी है कौन? काम और फिर भगवान आगे कहते हैं कोई बात नहीं, क्रोध जो है ना, ये तो कैसा है कि काम तो फिर भी बस में हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रोध है इसको बस में कैसे किया जाता है? इसका लॉजिक है, क्रोध को बस में करना है तो काम को बस में करना है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात् उपजायते। दोनों तो दुश्मन हैं, लेकिन दोनों दुश्मनों में से क्रोध वाला दुश्मन जो है वो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कामनाएं जो है ये कंट्रोल नहीं होती। कामनाओं को संधि विच्छेद करें, काम ना आए, काम न आए, किसी के काम नहीं आती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कितनी सारी डिज़ायर रखता है, आध्यात्मिक इच्छा के विरुद्ध हज़ारों ख्वाहिशें लेकर के चलता व्यक्ति। और कई शायर कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं। तो हर ख्वाहिश पे दम निकलता व्यक्ति का, बस ये हो जाए वो हो जाए। जीवन का चक्र ही ऐसा है। पहले व्यक्ति साइकिल पर चलता था, फिर उसकी इच्छा होती है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। साइकिल में थोड़ी सी मोटर लग जाती है,
फिर मोटरसाइकिल चलाता है, कुछ समय बाद मोटरसाइकिल चला के फिर कहता है काश बारिश में ना भीगता, कार होनी चाहिए थी। फिर कार आती है उसके पास, ले लेता है छोटी कार। छोटी कार के बाद इच्छा होती है थोड़ी सी हैवी ड्यूटी कार होनी चाहिए, दिखाएं संसार को हम भी गाड़ी वाले हैं, बड़ी कार ले लेता है। उसके बाद SUV की डिमांड होती है, यार 4x4 होनी चाहिए। फिर 4x4 आ जाती है। तो इतने में क्या होता है, जब साइकिल पे चलता था तो बिल्कुल स्वस्थ था, मोटरसाइकिल पे आया तो थोड़ा सा शरीर भारी भारी भरकम हो जाता है, कार में आता है तो पेट और आ जाता है, स्टीयरिंग के बीच में आने लगता है। उसके बाद और होता है तो ड्राइवर रख लेता है, खुद से चलती भी नहीं है, पीछे लेट करके सो करके ऑफिस जाता है। और फिर जब इतना वजन बढ़ जाता था डॉक्टर से पूछते डॉक्टर साहब क्या करूं, कहते साइकिल चलाओ। तो जीवन का चक्र कैसा है ये, विशियस सर्कल ऑफ लाइफ इज लाइक दैट, एक जगह से एक घूम करके वहीं आना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण के अंदर रहता है, और इन सब का कारण काम है, इच्छाओं को। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक जगह प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, जैसे ही किसी विषय का ध्यान करो उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के न पूरा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मैंने कुछ इच्छा रख ली कि प्रभु जी तो क्लास में आने ही चाहिए, और नहीं आए तो क्रोध आएगा कि अरे मैंने तो बुलाया था आप आए नहीं। इच्छा रखी इसलिए तो क्रोध आया। अगर मैं सोच लूँ कोई नहीं आएगा मैं अकेला रहूँगा, फिर 1-2 भी आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो कोई तो आया। लेकिन इच्छा रखी हो 100 आएंगे और ना आए तो क्रोध, तो कहाँ प्रॉब्लम हुई, इच्छा, एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस जो हैं समाज में, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को सत्वगुण में ले जाना चाहे, उसको सबसे पहले अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस को निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस कभी काम नहीं आने वाली हैं, और एक्सपेक्टेशंस होने के कारण ही हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है, मंदिर में भगवान हैं, थे और रहेंगे, लेकिन कुछ समय व्यक्ति को दिख रहे होते हैं, कुछ समय बाद दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मंदिर से इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, समाज से इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कि उसको अब भगवान से बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो गई। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं मंदिर जाऊं तो मुझे माला मिलनी चाहिए, मुझे प्रसाद मिलना चाहिए, मुझे भक्त वेलकम करनी चाहिए। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाने पर जब नहीं मिलता तो क्रोध आता है। तो ये दोनों क्या है, काम और क्रोध वैरी हैं, अर्जुन को भगवान ने कहा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। जैसी श्रद्धा विकसित कर लेंगे, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उसके आधार पर आपकी अगली योनि डिसाइड होने वाली है। तमोगुणी लोग अधिकतर सोने में इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा सोना, जिनको जब मौका मिले सो जाएं। कुछ लोग तो मैंने देखा है बिना तकिए के ट्रेन में सो जाते हैं बैठे बैठे। कुछ लोग तो चलते चलते भी सोते हैं, देखा है, चलते हुए सोते हैं, उन्हें नींद में चलने की बीमारी होती है, फिर सोते सोते चलते हैं। तो सोचो आप सोना कितना है। एक व्यक्ति मेरे साथ गए थे कहीं पर मीटिंग के लिए, तो उन्होंने बोला आप 15 मिनट वेट करिए। दूसरा भक्त कहता है तो थोड़ा 15 मिनट सो लूँ। सोना कहाँ, यहाँ पे सोने आए, कह रहे 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, नींद पूरी हो जाएगी। तो ऐसे भी कितना सोने की मतलब डिज़ायर है सोने की, कहीं मौका मिल जाए तो सो जाते हैं, ऐसे करके हाथ लगाएंगे सोफे पे और सो जाएंगे। सो ये लोगों का सोना। खाने की बहुत इच्छा होती है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार का सड़ा गला भोजन खा करके बड़े खुश होते हैं। आज जिसे फास्ट फूड कहा जा रहा है, एक्चुअली ये फास्ट फूड थोड़ी है, इसे सड़ा गला खाना कहते हैं शास्त्र की दृष्टि। आप जिस बर्गर को खा रहे हैं उसके बन को कितने दिन पहले बनाया था, है ना। अगर आप वो बन देख लेंगे तो आपका मन खराब हो जाएगा। इसलिए वो बन, वो पिज़्ज़ा का जो क्या बोलते हैं बेस, पिज़्ज़ा बेस, ये जब बनते हैं कितने 10-10 दिनों तक पॉलीथीन में रैप रहते हैं। और यहाँ लिखा है गीता में 3 घंटे से अधिक बना हुआ खाना खाना तमोगुण का लक्षण है। अब 3 घंटे बाद प्रसाद तो खाया जा सकता है, लेकिन खाना नहीं खाया सकता। तो मैकडोनल्ड्स में प्रसाद तो नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, और सबसे बड़ी चेन है वर्ल्ड की, है ना, KFC, जहाँ नॉनवेज खिला रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खिला रहे हैं प्रसाद, इन लोगों को खाना दे रहे हैं। इस खाने को क्या कहते हैं, सड़ा गला खाना। तो ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है कि वो आकर्षित होता है ऐसे खाने की सुगंध से। आप जा रहे हो, आपको स्मेल आ रही होगी, और जो ऐसा खाना खाने वाला का मज़ा आ गया, उसको कहाँ मज़ा आ रहा है सड़ी गली चीज़ में। ये क्या है, इसको बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने प्राय शब्द सुना हो, कंडीशन सोल,
कंडीशन सोल। एक आत्मा, नित्यबद्ध आत्मा जो है, ये हर कंडीशन में अपने आप को कंडीशनिंग कर लेती है और सुखी रहती है। भागवत में एक श्लोक आता है 3 स्कंद के 10वें अध्याय में, उसमें कहा गया कि रजो अधिकम, जब रजोगुण की अधिकता होती है, रजो अधिकम, तो क्या होता है, दुखे च सुखे मानिना, वो व्यक्ति दुख को सुख मानने लगता है। दुखे च सुख मानिना। अभी दुख को सुख कैसे मानता है? भगवान कह रहे हैं कि मैंने 9वीं सृष्टि इंसान की बनाई, हमको बनाया 9वीं सृष्टि। इस सृष्टि का विशेष क्या है कि ये ऊपर से खाता है, नीचे को जाता है। और कह रहे रजो अधिकम, जब इसमें रजोगुण की अधिकता होती है तो ये क्या करता है, दुखे च सुखे मानिना, दुख को सुख मान लेता है। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत बूढ़ा था, और उस व्यक्ति के बच्चों ने उसको लात मार के घर के बाहर निकाल दिया। कहा, पिताजी तुम्हें जब देखो तब बीच में टांग अड़ाना जरूरी होता है। पेड़ के ऊपर जो है ना, कौन है बार बार पूछ रहे हो, क्या खुद दिखता नहीं है? आंखों का चश्मा बनवा कर दे दिया तो चश्मा लगाते क्यों नहीं हो? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बार बार पूछते हो पेड़ पर कौन है, पेड़ पर कौन है, पेड़ पर कौन है। अरे आपने हमारा जीना खराब कर रखा है। वो पिताजी रोते हुए कहते हैं, जब तू छोटा था तो मुझसे पूछा करता था, पिताजी पेड़ पर कौन है? तो मैं कहता था, बेटा कौवा है। फिर दूसरी देर बाद आता, पिताजी पिताजी पेड़ पर कौन है? बेटा कौवा है। 20 बार पूछने पर भी 20 बार मैं जवाब देता था। आज मैं पूछता हूँ कि पेड़ पर कौन है, तो कहता है आंखें फूट गई हैं क्या, खुद दिखता नहीं है? इतनी बेइज्जती होने के बाद में भी चलो वैरागी हो जाए, साधु हो जाए, भक्त बन जाए, भजन करने लग जाए। तो कोई साधु निकल रहे थे, ऐसे व्यक्ति बाहर बैठा था घर के, बोला क्या हुआ महाराज? कहा कुछ नहीं, बच्चों ने थोड़ा सा बुरा बर्ताव किया है, आज बहू ने बच्चों ने काफ़ी गलत बोला है, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई। कह रहे अरे 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जीना चाहिए, ये मरना वरना ये सब बातें मत करो, भगवान की भक्ति करो, आनंद का जीवन जियो। तो हमारे साथ चलो आश्रम में। कह रहे आश्रम में क्यों चलूँ? कहा साधु बनो, भजन करो। कह रहा है अरे हम कोई भिख मंगे जो साधु बन जाए? अरे थोड़ी बहुत लात पड़ गई, थोड़ी बहुत बात हो गई हमारे बेटों ने। अरे मैं तो इस बात से सुखी हूँ कि मेरे बेटे ने लात तो तब मारी जब मेरे बेटा है, मैं जो है ना निसंतान नहीं हूँ, मेरे बेटा है, मेरे पुत्र है, तभी तो लात मारी है। तो मेरे को सुख क्या है कि मैं पुत्रवान हूँ, पुत्रवान होने का सुख मुझे अनुभव हो रहा है। दुखे च सुख माने, ये है मनुष्य, हर दुख में रहेगा लेकिन उसको क्या मानेगा, बड़ा सुख है। पत्नी गाली दे रही है, भाग जा, मर जा, तेरे साथ जब से शादी हुई पता नहीं कैसा जीवन है, फिर भी आदमी कह रहा है, कोशिश कर रहा है बन जाए, जैसे भी करके बन जाए। दुख में है लेकिन सुखे च मानिना, ये मनुष्य की 9वीं सृष्टि है। और इसका कारण क्या है, रजो अधिकम, रजोगुण की अधिकता। तमोगुण की अधिकता में अधिक सोते हैं, आलसी होते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं। और रजोगुण की अधिकता में व्यक्ति बड़े ऐसे दुखे च सुख मानिना। संसार में जितने लोगों से पूछो सुबह सुबह क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर। 15 मिनट बाद रोज होते हैं, अरे बड़ी दिक्कत चल रही है, अरे अभी तो तुम बोल रहे थे एवरीथिंग इज फाइन। बोला था कि नहीं बोला था, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, वेरी फाइन सर। ये सिर्फ 9 बजे से 9:05 तक होता है, 9:10 के बाद में फिर सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो दुख में है लेकिन दुखे च सुख मानना, दुख को सुख मानते हैं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा परेशानी है। उसको जितनी जल्दी हो सके इस बात का एहसास करना चाहिए कि एक ही रास्ता है और वो है भगवान के भजन का रास्ता। कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अब बता रहे हैं अलग अलग श्रद्धा में कैसे भेद हो। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भूत प्रेत की पूजा का मतलब क्या है कि तमोगुणी लोग जो होंगे वो ब्लैक मैजिक करेंगे, हाँ काला जादू, रोली ले लेंगे, नींबू ले लेंगे, काट करके वुडो मैजिक, सुइयाँ घुसाएंगे और है ना दूसरे को कष्ट पहुंचा करके सुखी होना चाहेंगे। परा दुखे सुखी, दूसरे की आंख फूट गई, बोले मेरी आंख फूट गई, बोले यही तो किया था कल रात में तेरे लिए, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। इसे कहूँगा तमोगुणी लोगों को ऐसा आनंद मिलता है, दूसरे के दुख में बड़े सुखी होते हैं, ब्लैक मैजिक्स करते हैं सारे लोग, काला जादू। भूत प्रेत की पूजा करेंगे, अंजलिका
भूत प्रेत की पूजा, ये सारे ये सब यही हैं। और रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यक्ष राक्षस कौन है? यहाँ तक कि पितृ पूजा भी करते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं जी हम तो ना पितृ पूजा करके संतुष्ट हैं, हमको ज़रूरत नहीं है भगवान की या देवता की पूजा करने की। और सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि विभिन्न देवताओं को समान समझते हैं, चाहे इसकी कर लो चाहे उसकी कर लो, बात बराबर है। ये भी सतोगुणी है। लेकिन शुद्ध सत्व क्या है? तीनों गुणों से परे, जो केवल कृष्ण को अपना भगवान मानता है। वो कहता है कि हर चीज़ में, कण कण में भगवान का वास है। विष्णु कहा गया भगवान कृष्ण को, विष्णु कहते हैं ना। शिव जी ने पार्वती को पद्म पुराण में कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबसे बड़ी आराधना है विष्णु आराधना। ये पुराणों का प्रमाण है, कोई भी बात मानसिक धरातल पर नहीं, प्रमाण पर है। क्या बोला कि संसार में सबसे बड़ा भजन किसका है? कृष्ण का। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम। विष्णु आराधना परम है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। उससे भी बढ़कर के आराधना किसकी है? उनके नाम की, तदीय वस्तु की। अब ये बात सोचने वाली है कि आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी आराधना है, शिव जी कह सकते थे मेरी आराधना, या मेरे बेटे गणेश की आराधना, या मेरी पत्नी की पार्वती दुर्गा की आराधना। क्या कहा? विष्णु आराधना परम। अब विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? विश्व के हर अणु में, अणु यानी एटम, विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे कहते हैं विष्णु। हर एटम में जो विराजमान है वही है विष्णु भगवान, वही है कृष्ण। और आपको दर्शन होता है हर कण कण में भगवान का, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा भजन अभी कच्चा है। हमको तो अचल वस्तु क्या, चल वस्तु में भी भगवान नहीं दिखते। अच्छा, ये बात मानते हैं हम सबके हृदय में भगवान है, सिर्फ हमारे में ही, दूसरे वाले के में भी होगा। जब दूसरे को गाली दे रहे होते हैं या उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, उसकी निंदा कर रहे होते हैं, तो क्या उसके हृदय में भगवान नहीं होता? होता है। तो आप किसको दे रहे होते हैं गाली? भगवान को। तू ऐसा है, वो तू कौन है? इसलिए जो अच्छे भक्त हुए हैं हमारे, जिनको भक्त प्रमाणित किया गया है शास्त्रों के आधार पर, समाज के आधार पर, इन्होंने ऐसा स्थान प्राप्त किया। ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनी च ए पश पाके चा पंडिता नाम समदर्शिना। पंडित जो होते हैं, पंडित मतलब कि वो नहीं जो मुंह में गुटखा डालकर साइकिल चलाकर यज्ञ करने जाते हैं। लोग सोचते हैं धोती कुर्ता पहनता है यही पंडित जी है, लोग आवाज़ लगाते हैं ना, ए पंडित जी, हमें भी बोलते हैं ऐसे। उनका मतलब है पंडित धोती कुर्ता पहने वो पंडित। लेकिन पंडित है कौन? शास्त्र के आधार पर पंडित है जो ब्राह्मणे, किसी ब्राह्मण व्यक्ति के अंदर, गवि गाय के अंदर, हस्तिनी हाथनी के अंदर, शुनी यानी कि एक कुत्ते के अंदर, और शपाक जो कुत्ते का मांस खाता है, चंडाल, सभी के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है, कण कण में भगवान को देखता है। ऐसे ऐसे बड़े महान साधु संत हमारे समाज भारत में हुए, और उन सब ने शास्त्रों के आधार पर इस ज्ञान को प्राप्त किया, भजन के माध्यम से। और कोई मार्ग नहीं है। आप सोचे मैं नवरात्रि करके मेरे अंदर कण कण में भाव आ जाएगा, नहीं आएगा। आप सोचे मैं केदारनाथ जाकर वापस आ जाऊंगा तीर्थाटन करके, मुझ में कण कण में भगवान का भाव आएगा, नहीं आएगा। भगवान का भाव लाने के लिए केवल एक ही मार्ग बताया कलयुग में, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो कहा गया कि ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, नामदेव जैसे साधु। सुना है आपने नाम? नामदेव, संत नामदेव। नामदेव वरकारी संप्रदाय महाराष्ट्र के एक संत थे। भजन करते थे, रूखी सूखी बना करके खाते थे, रोटी लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तुलसी पत्र लगाते थे, और भोग जब भगवान पा लेते थे उसके बाद खुद पाने बैठते थे। अभी ऐसा ओपन एरिया था, यहाँ पर भी जैसे श्वान यानी कुत्ता, श्वान सरकार घूमती रहती है यहाँ, तो यहाँ पर सोचो कि कमरे में चले जाएं, भक्त भोग लगा के आए और रोटी उठा के ले जाए। ऐसे एक बार नामदेव जी ने रोटी का भोग लगाया था, श्वान आया और उसने सोचा मेरे लिए है, और उठा करके, अभी आप होते तो क्या करते?
भगवान का भोग अगर कुत्ता उठा के ले जाए तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, कुत्ते को मारेंगे, डंडा लेके दौड़ेंगे, सर फोड़ देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? कहते हैं नामदेव ने पकाई, क्या करी? नामदेव ने पकाई, बोलिए। रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे, पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? घी का कटोरा लेके जा रहे हैं। क्या चिल्ला रहे थे? अरे सुनिए श्वान सरकार, घी तो लगा लीजिए, तो रूखी रोटी मेरे लिए है, आपके लिए थोड़ी है। कुत्ते में भी किसका दर्शन था? ठाकुर जी का। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तो इस तरह से उन्होंने कहा अपना रूप छुपा करके भगवान ही तो मैं प्रार्थना कर रहा था, कुत्ते का रूप लेके आ गए, खा रहे हैं भगवान, ऐसा भाव था। पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे थे। बोले तेरा मेरा एक है नूर, मेरा और तेरा एक ही तो नूर है, इस हम तुम में भेद क्या है? क्यों हजूर, हम में तुम में क्या भेद है? कहते हैं तूने श्वान बन के अपने इस लिबास को बदला है, मैंने इंसान बन के इस लिबास को धारण किया है, भेद क्या है? आत्मा तो समान है, परमात्मा समान है, मैंने खाया तुमने खाया, एक ही तो बात है। तो उनको भगवान का दर्शन, इसीलिए हम दूसरे डिवोटी को क्या बोलते हैं? प्रभु जी। क्या बोलते हैं? और फिर 4 गालियां देते हैं, प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं आजकल, प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं। वो प्रभु जी किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए है, उस भगवान के लिए जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। एक बार एक बहुत बड़े सन्यासी आए थे हमारे इस्कॉन मंदिर में, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मुझे दंडवत प्रणाम किया। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा मैं छोटा गृहस्थ, छोटा सा व्यक्ति, आप महान आश्रम, संन्यास आश्रम के महान संत साधु, मैंने आपको प्रणाम किया, समझ आता है, आपने क्यों कर दिया? कहा आपने अपनी भावना से किया, मैंने अपनी भावना से। मैंने कहा मैंने तो अपनी भावना से क्या किया, आपका आश्रम श्रेष्ठ है इसलिए किया, आपने मेरे को क्या सोच कर किया? बोले आपके हृदय में भगवान नहीं है। मैंने कहा है, मैंने उनको प्रणाम किया। तो हम किसी व्यक्ति को बोले प्रभु जी का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास, उनको हम प्रभु जी कहते हैं। और जब हम अपना नाम बताएं तो हम अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं, सर्वेंट ऑफ दैट लॉर्ड। तो ये स्थिति है शुद्ध सत्व में, तीनों गुणों से परे, न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। अगर आपने अपने जीवन की प्रक्रिया को ऐसा बना लिया कि शुद्ध सत्व में रहने लग गए, तो आपको कण कण में भगवान का दर्शन होगा। कण कण में झांकी है भगवान की, किस्मत वालों ने ही पहचान की। किस्मत वाले जो भक्त होते हैं, वो भक्ति जो भाव से आगे भजन करते हैं, उनको कण कण में भगवान का दर्शन होता है। ऐसे एक साधु नहीं है, अनेक साधु। आप मीराबाई को देखें, मीराबाई के परिवार वालों ने उनको कहा कि तुम्हारे पति तो चले गए, अब हम तुमको निकाल देना चाहते हैं अपने घर से, क्योंकि हर टाइम तुम क्या करती हो? ठाकुर जी का भजन गाती हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप तो कहती हो कि जिसके सिर पे मोर मुकुट होगा वही मेरे पति हैं, और आपने तो सारे संसार को, आपके खुद के पति को पति मानना छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये पति तो टेम्परेरी है, इसीलिए मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन जो सबका पति है, जगत पति, जगत का पालन करता है, वो कभी किसी को त्याग के जाता नहीं। तो उनको पति मानती, वो मेरा पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके पति आपका पालन करते हैं तो अगर आपको इस जगह रहना है राजस्थान में, तो आपको जहर पीना पड़ेगा। आप सभी इससे जानते हैं बात को। तो मीराबाई ने कहा कि जहर पीऊँगी, लेकिन इसकी एक शर्त है, जहर पीने के बाद अगर मैं बच गई तो मैं वृंदावन को चले जाऊँ, और अगर मैं मर गई तो आप लोग मुझे वृंदावन भेज कर विसर्जन कर देना, यार ये मेरी अंतिम संस्कार कर देना। इस बात पर जहर पीने की बात हो। तो कहते हैं कि मीराबाई की जो निगाह थी, हमारी भक्ति किस में होती है? दृष्टि में। किस में होती है? दृष्टि में होती है। एक मोटरसाइकिल पर एक भाई बहन जा रहे हैं, बहन जो है वो बाइक के पीछे बैठी है और भाई चला रहा है। देखने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप देखेंगे किसी को जाते हो, क्या बोलेंगे? बस यही दृष्टि आपकी है।
जो भी बोलेंगे, ये दृष्टि आपकी। लेकिन मीराबाई की निगाह ऐसी, जिनकी निगाह कण कण में भगवान को देखने की होती है, वो ये सब देखते नहीं, उनको देख करके भी अनदेखा हो जाता है। लेकिन जिनकी दृष्टि ठाकुर जी पे नहीं है, उनकी दृष्टि संसार में एक ही जगह लगा सकते हो, या तो कृष्ण में या संसार में। जिनकी कृष्ण में है उनको संसार दिखता नहीं, जिनकी संसार में है उनको कृष्ण दिखता नहीं। मीराबाई को कौन दिखते थे? कृष्ण दिखते, इसलिए उनको संसार दिखता नहीं। कहते हैं निगाह मीरा की निराली, क्या है? निगाह मीरा की पीली जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया अपनी श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया। तो भगवान को अपनी श्वास में बताया था। हर पल पल पे भगवान का नाम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मीराबाई को जहर पिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो जहर का प्याला हंसते हंसते पी गई रही। हंस रही थी, अरे जहर से मारना चाहते हो। जिन भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से निकलने वाले अलाहल जहर को पिया, तो शिव जी सोच रहे थे पीऊँ ना पीऊँ। तो पार्वती कहती हैं आपके प्रभु ने सेवा दी है, नहीं पिएंगे तो नाम बदनाम हो जाए, आपको पीना चाहिए। तो कहा अगर कल को कुछ हो गया तो बोलती हैं अरे यही विश्वास है ठाकुर जी पे, आप पियो तो रक्षा करने वाले वो हैं। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं पीने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कल को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि जहर पी के शिव जी मर गए। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय में, परमात्मा स्वरूप में बैठा हूँ। मैं अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारे गले के अंदर लगा दूंगा, एक बूंद नीचे नहीं गिरेगी, वहीं रोक दूंगा सब कुछ। शिव जी पीते रहे, सारा का सारा स्टॉक होता रहा यहाँ पर गले में। इतना जलने लगा कि गला ही नीला पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ महादेव। और जब उनको जलन हुई तो भगवान ने देवताओं से कहा लाकर समुद्र के जल को डालो, इनके शरीर में जलन हो रही है। तब से शिव जी पे जल चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्तों ने भगवान की सेवा के लिए जहर पिया। शिव जी ने पिया, वैष्णवनाम यथाम शंभु मीराबाई ने पिया। कहते हैं मीराबाई के कटघरे में नाग डाल दिए थे। जहाँ वो रहती थी उस कक्ष में उनके ससुराल वालों ने नाग डाल दिए कि नाग डस के मर जाए, हमारे बदनामी हो रही है कि देखो एक बहू जो है वो हर टाइम भजन करती रहती है, बदनामी से अच्छा है मर जाए। तो नाग जब आकर उनके बिस्तर पर बैठ गया तो मीराबाई ने क्या देखा? जब आया काला नाग, जब बोली बड़े मेरे भाग्य, प्रभु आए हैं सांप के लिबास में, प्रभु आए हैं सांप के लिबास में। आहा, ठाकुर जी का दर्शन श्याम सुंदर का। प्रहलाद जी को भी हुआ था। प्रहलाद जी के जेल में जब सांप छोड़ दिए, उन्होंने को कहा तुमको सांप ने डसा नहीं? करे डसेंगे कैसे, मेरे प्रभु मुझे क्यों डसेंगे, मैं तो उन्हीं का भजन करता हूँ। करे प्रभु थोड़ी तो सांप है। कह रहे इनका नील वर्ण देखकर सांप की गर्दन का मुझे अपने श्याम सुंदर का स्मरण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं स्मरण के दम पर सृष्टि कार्य कर रही है। और हमारे स्मरण में गालियां हैं, नेगेटिविटी है, दूसरों के लिए चीटिंग है, धोखा है, इसीलिए हमें फिर वो सब मिल रहा है वापस, रिटर्न में वही आ रहा है। जो आप विचार रखेंगे आपके विचार घूम करके आप ही के पास आएंगे। आप अच्छे विचार रखेंगे आपको घूम कर अच्छे विचार, आप सदविचार रखेंगे सदविचार घूम कर आएंगे। क्योंकि आपने रजोगुणी और तमोगुणी विचारों को अंगीकार किया, इसीलिए घूम करके आपको भी सृष्टि वैसे ही विचार करती है। आप साधु विचार हो जाइए, आप देखिए समाज भी आपके प्रति साधु विचार रखेगा। आप नेगेटिव विचार रखते हैं इसलिए आपके प्रति लोग नेगेटिव विचार रखते हैं। और ये बहुत ही सूक्ष्म है, और जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना अधिक आनंद भजन का आपको प्राप्त होगा। एक्सेसिव आनंद आप ले सकते हैं। तो मीराबाई ने सांप को अंगीकार कर लिया था। ऐसे ही देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक संत हुई जनाबाई। जनाबाई एक साधु हुई हैं और अनेक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, सूरदास, मीराबाई। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में रूप सनातन, षट गोस्वामी, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि, ये सब वृंदावन में जब रहते थे इनको हर जगह भगवान का दर्शन होता है। राधा गोविंद देव जी दर्शन करने लोग जाते हैं जयपुर में। कभी विचार करके देखिए कि गोविंद देव जी प्रकट कैसे हुए, गोपीनाथ जी प्रकट कैसे हुए।
जब हम विचार करते तो पता चलता है कि हमारे जो साधु थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वृंदावन में घूम घूम कर पुकारा, वृंदावन के वनों से बात करी। हम जाते हैं, मान लीजिए आपको घुमाने ले जाए यात्रा में भांडेर वन, तो आप क्या देखोगे? वहाँ पे मंदिर कहाँ है, यही तो देखोगे। पैदल चलोगे तो एक दूसरे से पूछोगे कितनी दूर है मंदिर, और कितनी दूर है मंदिर। लेकिन जब रूप गोस्वामी रह रहे थे सनातन, तो क्या मंदिर थे? वो क्या पूछ रहे थे? भांडेर वन, वन से पूछ रहे, जंगल से, हे भांडेर वन, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? हे बहुला वन, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? हे मधुवन, हे गोवर्धन, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? और उनको ठाकुर जी स्वप्न में आकर के दर्शन देते हैं कि चलो इस पर्वत के नीचे मैं हूँ, इस झाड़ी के पीछे मैं हूँ, और सारे के सारे भगवान जितने वृंदावन में आप देखते हैं, ये सारे देवालय, ये सब स्थापना हुई है। ये सब स्थापना कैसे हुई है? भक्तों के माध्यम से। तो भगवान के भक्तों ने भजन किया, भजन के अपने शरीर को दिव्य बनाया, इतना दिव्य बनाया कि भगवान उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपके घर के भगवान आपसे बात करते हैं? बोले वो तो तब करेंगे जब हम करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपने में बिजी, ठाकुर जी अपने में बिजी। हमने तो घर में भगवान को फिल्टर करने के लिए रखा हुआ है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। फिल्टर कर दो, मेरे सुख दे दो, दुख आ रहा है उसको सुख में बदल दो, मेरी कष्टों को आप सुख में बदल दो, मेरी गरीबी को संपत्ति में बदल दो, मेरे अपयश को यश में बदल दो, मेरी हार को जीत में बदल दो, तो तुम ठाकुर जी हो। नहीं कर सकते हो तो तुम बेकार हो, पत्थर हो, बेकार। ऐसा जो भाव रख रहे हैं, उनको क्यों भगवान बात करें? मान लो किसी का पिता नौकरी करता था और अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करता था, किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई और वो आज बच्चों का पालन पोषण अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या बच्चों को पिता के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए? ये बोलना चाहिए आज से तुम मेरे पिता नहीं रहे, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो यू आर नॉट माई फादर। तो कृष्ण को हम यही तो कहते हैं, भगवान को, कि तुम मुझे नहीं दे सकते तो मैं भी तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैंने एक व्यक्ति से कहा तुम मंदिर में दान नहीं देते, ठाकुर जी को दान तो दिया। कह रहा उसने हमको कुछ नहीं दिया, जब वो देगा तब उसमें से देंगे, जब वो नहीं दे रहा है तो हम कहाँ से दे दें? यानी पहले तू दे, फिर उसमें से हम थोड़ा सा दे देंगे, फिर बड़े खुश होंगे कि देखो हमने दिया। एक्चुअली जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान का ही है। तो मीराबाई, सूरदास, रैदास, जितने भी हैं भक्त, ये सब ने भगवान को बहुत क्लोज से अंगीकार किया। तो ऐसे अनेक अनेक संत महाराष्ट्र में हुए। एक थी सुक्कूबाई, एक थी जनाबाई, एक थे नामदेव, एक थे तुकाराम, हाँ, चोखा मेला, संत ज्ञानेश्वर, अनेक अनेक भक्त हुए। जब सबका चरित्र बोले तो यहाँ पर 10 दिन तक बैठे रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, इतना इतना कुछ है बोलने के लिए। तो आपको बताते हैं कि एक संत थी, उन्होंने क्या किया कि उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद उनकी सास हमेशा यही कहती थी कि तुम मेरे लिए कुछ करती नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ धन नहीं लेके आए अपने परिवार से, अपने पिता से मांग करके पैसे लेकर आ। और पैसे लेकर नहीं आई क्योंकि तो गरीब घर से थी, तो उनको घर में बड़ा दुर्व्यवहार करना, मार पीट, भोजन नहीं देना। तो रहती थी जैसे भी करके, लेकिन अपने भगवान का नाम जपती थी, विठल नाथ जी का नाम जपा करती थी। तो उनके जो पति थे वो उनसे बोलते थे तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? कहा मेरी इच्छा है कि मैं जीवन में एक बार विठल नाथ जी की वारी करूं। वारी का मतलब होता है परिक्रमा। तो हर वर्ष आषाढ़ के महीने में जो चल रहा है, इस महीने में वारी होती है। 250 किलोमीटर पैदल चलते हैं लोग महाराष्ट्र, और एक जगह से देहू से चलकर पंढरपुर तक जाते हैं भक्त, सिर पे तुलसी के गमले उठाकर, नंगे पांव पैदल कीर्तन करते हुए, हरि बोल। तो चिल्ला चिल्ला के जाते हैं, हरि कृष्ण भगवान का नाम लेकर के जोर जोर से बोलते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे करते हुए पूरे रास्ते 250 किलोमीटर। हमारी गोवर्धन की कितनी है? 21 किलोमीटर, 23 मान लो, है ना, 23 किलोमीटर। वृंदावन कितनी है? 9 किलोमीटर। है कोई इतनी बड़ी परिक्रमा कभी आप लोगों की? 250 किलोमीटर पैदल। 21 किलोमीटर वृंदावन में भी लोग 2 भाग में बांट देते, कह रहे बड़ी बड़ी करूँगा, छोटी छोटी अगली बार या छोटी छोटी करूँगा बड़ी।
हाँ, गोवर्धन में भी 2 परिक्रमाओं को बांट देते हैं लोग, रोज रेस्ट करते हैं। यहाँ पर 250 किलोमीटर चलते हैं। तो अमेजिंग भक्तों का भाव है, कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी वारी में जाऊँ। तो गांव के लोग वारी में जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इन्हीं के गांव से निकल रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा तो चलेगी? कहा चलो यात्रा में। तो यात्रा में जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता था, क्योंकि पैदल जाना होता था। पैदल चल दिए, भोजन जहाँ मिलेगा वहाँ खा लेंगे। तो चल दी यात्रा के अंदर। और परिवार के जो लोग थे वो बोले, अरे वारी करने कैसे चली गई? तुझे वारी करने नहीं जाने देंगे। उसको बांध दिया रस्सियों से कि वारी करने नहीं जाने देंगे। तूने साधुओं से बात कर ली कि कल तू वारी पे जाएगी, रस्सी से बांध दिया सास में। और उधर भक्त लोग आए, आवाज़ लगाने लगे कि अरे आओ, जा रही है परिक्रमा ठाकुर जी की, चलो हमारे साथ। वो कह रही मैं कैसे जाऊँ, मैं तो बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर भगवान कृष्ण आए, और कृष्ण ने आकर के उसको वहाँ पर रूप परिवर्तित किया और उसके पति का रूप बना करके उसको आज़ाद कर दिया। कहा कि अच्छा तुम्हारे को सास ने बांध दिया, मेरी माँ ने, चिंता मत करो, तुम जाओ वारी में, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के माँ को संभाल लूँगा। रस्सी खोल दी, वो चली गई यात्रा में। पीछे भगवान ने उसके पति का रूप बदल कर अब क्या रूप बना लिया? अब उसी का रूप बना लिया, सुकुबाई का। और वो वहाँ पर खड़ी हो गई, और सास आई, देख रही है, अभी भी खड़ी है, भूखी प्यासी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और उधर वो वारी कर रही है, पैदल चल रही है। 1 महीने की यात्रा चल रही है, पूरी यात्रा हो गई, पंढरपुर पहुँच गई, और यहाँ पर ये बंधी हुई है। 2-3 दिन के बाद ससुर ने बोला, अरे तो कितना कष्ट दे रही हो, एक रोटी तो खिला दो, मर जाएगी ना तो हमें मुखिया दंड देगा कि तुमने अपने घर में किसी की मृत्यु कर दी, मर्डर केस लग जाएगा। हाँ ये बात, खोलो खोलो खोलो। जब खोल दिया तो अपने हाथ से सास किसको खिला रही है? बहू को। लेकिन बहू की जगह कौन है? कृष्ण है। अभी कृष्ण को कोई अपने हाथ से खिला दे तो उसके अंदर काम क्रोध बचेगा? सब समझ। खेरी में मेरे अंदर परिवर्तन क्यों आ रहा है? पहले तो मुझ में ऐसे भाव कभी नहीं आए, अब मेरा भी मन करता है भजन करने का। बहू मुझे भजन सिखा दे। उसने कहा माला ले लो सासू माँ, वो भी करने लग गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन कर रहे हैं, घर में बहुत अच्छा माहौल हो गया। उधर वो वारी में पहुंच गई, विट्ठल नाथ जी के दर्शन के लिए आई। तो जो साधु समाज था उन्होंने कहा आओ माँ तुम भी दर्शन कर लो। जैसे दर्शन करने के लिए प्रणाम किया तो मन में एक ही इच्छा थी कि प्रभु अब अपने साथ रख लो, अब और वापस जाने की इच्छा नहीं। तो भगवान के धाम पे जाकर के परम भक्ति मुक्ति को प्राप्त किया, और वहीं से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग करके ठाकुर जी के धाम को प्राप्त कर लिया। सारे साधु बोले अरे इससे अच्छी गंतव्य क्या हो सकता है? अंतिम यात्रा ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। तो शरीर जो था उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार किया तो अंतिम संस्कार करके उनकी जो राख थी उसको भर लिया साधु ने, और लेकर के कलश, बोले अब ये तो परिवार को देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने साथ लेके आया हूँ गाँव से, तो जिम्मेदारी तो मेरी है। तो ले जाकर के कलश दिया, बोले ये आपका। जब उनको कलश प्रदान किया तो बोले किसका कलश है? बोले आपकी बहू का, उसने प्राण त्याग दिए विट्ठल नाथ जी पे। कह रहे दिमाग खराब है तुम्हारा, पंडित हो हमारे गांव के, तुम ऐसी बात करते हो? भाई प्राण तो वो त्यागता जो कहीं गया हो, हमारी बहू गई नहीं कहीं पर भी, वो यहीं है खाना बना रही है। कर कहाँ दिखाओ? तो जिस कमरे में गए जहाँ बहू बैठी थी, अब बहू गायब है, और वहाँ पर चरण बने हुए हैं ठाकुर जी के, जिसमें 19 चिन्ह जो भगवान के चरणों में है, मत्स्य चिन्ह, चक्र चिन्ह, है ना, ये सारे के सारे, ध्वजा चिन्ह और इंद्र वज्र चिन्ह, ये सारे के सारे चिन्ह, छाता आदि बने हुए भगवान के चरणों में। और रोने लग गए, बोले अरे हमने तो उनको भगवान को ऐसे बहू समझ करके काम करवाया, घर का कई सारी चीज़ें कराई। तो उन्होंने जैसे ही वो कलश जो था, बोले अब ये कलश तो है ही, अभी कलश आप ले लीजिए। उन्होंने कलश वहाँ पर स्थापित कर दिया, तो उस कलश में ठाकुर जी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठाकुर जी की अंदर राख नहीं थी, उसमें अंदर से ठाकुर जी की मूर्ति निकली। ना नहा या ना, और इतने में क्या देखते, कमरा खोलकर सक्कूबाई चले रही, कह रही सासू माँ पानी भरना है अभी के बाद में। ना वो मरी है, ना कुछ हुआ है, ना सब कुछ हो गया। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान के भक्तों के साथ होती है। अब आप जो हैं अपने काम काज में लगे रहेंगे और कभी इन सब चीज़ों को बोलेंगे ये सब तो कहने की बात है, ऐसा होता थोड़ी है, तो नहीं होगा। ये कलयुग की घटना है, कोई द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में नहीं हुआ, ये तो ये कलयुग की घटना है। तो इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन बदले तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को त्याग कर शुद्ध सत्व में आने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, भजन करना चाहिए,
और जितना हो सके ठाकुर जी का प्रसाद में ही जीवन जीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस पर जीवन जिएंगे उतनी जल्दी आप शुद्ध सत्य में आएंगे, तीनों गुणों को त्याग देंगे। एक भी गुण बाकी रह गया, जिस गुण में आपने शरीर त्यागा उसी गुण के कारण अगला जन्म बन जाए। और अगर चाहते हैं कि बोले, कोई व्यक्ति बोल रहा था, मैंने कहा अरे तुम्हें दूसरा जन्म चाहिए? कह रहा हाँ चाहिए। अरे क्यों? बोले इस बार बहुत गरीबी झेली है, अगली बार बड़े रईस खानदान में आऊँगा, मर्सिडीज़ में घूमूंगा, अय्याशी करूँगा। मैंने कहा क्यों, बड़े आदमी को दुख नहीं आते हैं? कह रहे हाँ दुख तो आते हैं, लेकिन पैसा होता है ना तो दुख निकल जाते हैं। मैंने कहा नहीं निकलते हैं, उनसे पूछो जाकर के जिन पर आते हैं, वो रोते हैं, दुखी होते हैं। तुम मिले नहीं हो इसलिए तुम्हारा ऐसा भाव है। मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति दुखी है। संसार इसका नाम ही है दुखालयम। इसमें सुख कैसे होगा? इसमें सुख और दुख नहीं हो सकता, इसमें आनंद हो सकता है, आनंद हो सकता है। और आनंद का कोई पर्यायवाची, आनंद का कोई अपोजिट, एंटोनिम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द नहीं है, एंटोनिम नहीं है, कोई आनंद का एंटोनिम नहीं है, कोई विपरीत शब्द नहीं। जैसे सुख का अपोजिट है दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी। आनंद का अपोजिट क्या है? सोचिए हिंदी डिक्शनरी में। तो एक व्यक्ति बोल रहा था निरानंद, तो मैंने कहा देखो निरानंद तो तुमने निर लगाया है, लेकिन आनंद तो अपने आप में पूर्ण है। निर लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन आनंद तो अपने आप में पूर्ण है। आनंद का अपोजिट नहीं है कुछ भी। तो इसलिए एक बार कृष्ण आ गए जीवन में, आनंद आ गया, तो फिर जीवन में कभी जाता नहीं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर आनंद हुआ था, न कृष्ण हुए न सुख हुआ, आनंद। इसलिए भक्तों के जीवन में सुख नहीं है, क्या है? आनंद। और आनंद के आ जाने पर आनंद जाता नहीं है कभी। और आनंद जो है एक समय पर जाकर परम आनंद बन जाता है, परमानंद, है ना? परमानंद माधव। तो माधव की भक्ति करने से व्यक्ति आनंद से परमानंद की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, मैं ये समाप्त करूँगा, समय हो गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न चिन्ह से रहित है। ठीक है, हरे कृष्ण।